हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के इस हफ्ते के आखिरी कह लीजिए सास बहू और सेंसेक्स की, क्योंकि कल तो चाचा जी आएंगे। आज थर्सडे के दिन मदद करने के लिए अपन जाते हैं मदद लेने के लिए अपन जाते हैं कोलकाता। ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। राजेश सर, हाय, गुड आफ्टरनून। आता हूँ आपके पास। पहले एसबीएस टीम से रीच करने के, संपर्क साधने के तरीके जो हैं, उनसे मुलाकात मतलब वार्तालाप कर लीजिएगा किसी दिन। म्यूचुअल कंसेंट के साथ हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे फिर रूबरू हो रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे। ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दोनों स्क्रीन पर है। जैसा कंफर्टेबल हो, जहाँ भी लिखना हो वहाँ लिख दीजिए। मार्केट्स ऐसे चल रहा है, एक दिन चलता है, दूसरे दिन सब गड़बड़ा जाता है। कल 2/3 चढ़ा था तो आज 2/3 गिर गया है। अभी थोड़ा बहुत संभला है, लेकिन वो 2/3 पकड़ लिया है मैंने, ताकि बता सकूं कल जो सैंडविच सेशन में तेजी आई थी कितनी, 159 थी, 160 पकड़ लीजिए, 150 तो अभी गया। तो मामला एकदम कल का उल्टा हो गया है। मिरर ट्रेड है। कल ऐसी इसकी उल्टी चार्ट थी, आज उसकी उल्टी बन गई है। शुरुआत में आईटी था रिस्पॉन्सिबल, आईटी अभी भी रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि बेचारे आईटीओ ने ऐसा नहीं है कि नतीजे बहुत ख़राब पेश कर दिए थे, धुलाई ज़्यादा हो रही है 2%। ना इन्फी ऐसा ख़राब था, ना कोफोर जैसा ख़राब था, और सब पिट रहे हैं। गाइडेंस चिंताजनक है, इसमें कोई शक नहीं है। पर सिर्फ आईटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइएगा तो अब कई सारे हैवीवेट संडे पड़ रहे हैं। तो सिर्फ कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज की इस पर आएगा, कोई एचडीएफसी बैंक नजर आएगा। नेस्ले तो इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो 5% गिर गया अपने नतीजों के बाद, 4 से 5% कमजोर। अभी भी नंबर्स आए थे थोड़ी देर पहले, 4-5%, इसलिए वो आया। अदरवाइज हैवी वेट्स हैं जो दिक्कत में है। खैर, मार्केट्स में वीरू ने बहुत डिटेल में चर्चा कर रखी, तो उस पर जाऊंगा नहीं मैं। ब्रेथ कमजोर है, बस एक और दिक्कत ये है कल लार्जली लार्ज कैप चले थे, आज लार्ज कैप झुल रहे थे और ब्रेथ और डिटोरिएट हो गई बिना बात के। तो ये कहानी है आपकी स्क्रीन पर। 3:5 का रेशियो आपकी स्क्रीन पर है, डिक्लाइंस के फेवर में, गिरने वालों के फेवर में। चलिए, सवाल जवाब के लिए अपन को आज सिंगापुर जाना है, गुड़गांव जाना है, मुंबई जाना है और हरियाणा जाना है। हरियाणा के रोहतक जाना है। जो जो जुड़ रहे हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। सबसे पहले सिंगापुर से प्रभा तापड़िया जी स्क्रीन पर। कहाँ गई स्क्रीन? डायरेक्टर साहब सबको लाइए आप। हाय सर। हाय प्रभा मैम। प्रभा मैम, सिंगापुर कब से, क्यों? नहीं, अभी बेटा रहता है तो विजिट करने आई थी। अरे वाह, मजा आता होगा वहाँ पे। साल में एक बार चले जाते हो क्या? हाँ जी, 1 या 2 बार हो जाता है क्योंकि इंडिया से पास में ही है। हाँ, ये अच्छा है, 4 घंटे में यहाँ से वहाँ, जी कनेक्टिविटी भी बढ़िया। जी। कितने दिन के लिए रुकते हो वहाँ पे आप जब जाते हो तो? महीना 2 महीना। अरे वाह, जब बोरो इंडिया से सिंगापुर घुमा है ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है, पर जब जरूरत होती है बेटे को, ये आ जाओ मिस कर रहा हूँ, तो बस चले जाते हैं। और बेटा क्या कर रहा है वहाँ पे, जॉब कहाँ पे कर रहा है? ये एसेंचर में कर रहा है, साइबर सिक्योरिटी में। अरे वाह, सही है। अच्छा, प्रभा मैम, पहला सवाल कौन सा? क्रेडिट एक्सेस लिया है 100 शेयर 1300 पे। तो क्या इसको करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में रखूं, क्योंकि अभी 1 वीक पहले ही लिया है मैंने। अरे बेटा, काम अभी स्टॉक वॉक छोड़ो आप। बेटा वो वर्क फ्रॉम होम पे है कि वो ऑफिस जाता है? तो फिर आप क्या करते हो घर पे दिन भर? नहीं नहीं, डेली ऑफिस जाता है। और मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, और दूसरा मार्केट तो चलता ही है, क्योंकि 2.5 आवर्स का डिफरेंस है, तो और भी ज्यादा इजी है मेरे को कनेक्ट करना। तो फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा, मतलब सिंगापुर में फ्रेंड्स बना लिए आपने? हाँ जी हाँ जी, मैं बहुत फ्रेंडली अरे हूँ। अरे वाह। प्रभा मैम का सवाल है भाई, क्रेडिट एक्सेस 100 शेयर 1300 रुपए की खरीद। प्रभा मैम, क्या पूछूं, रखना है कि नहीं रखना है, ऐसा पूछूं क्या? हाँ जी हाँ जी, इसको अभी तो 1 वीक ही हुआ लिए हुए, तो इसको शॉर्ट टर्म में मतलब पैसा ले लूँ, या ना जो लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते। लिया क्यों था? लिया बस ऐसे ही था, ऐसे ढूंढ रही थी फाइनेंस कंपनी का, तो पहले बजाज फाइनेंस का लिया था। फिर मैंने कहा नहीं, इसका आगे पीछे का रिजल्ट वगैरह देखे थे, तो फिर 2-3 दिन से ये मूव भी हो रहा है अच्छा। तो जो भी है सही पड़ा है। 70 रुपए हफ्ते भर में कमा लिए। राजेश सर, है धमकम रखने लायक, या जो कमा लिया उसे लेके निकला जाए? गुड आफ्टरनून आशीष जी। बाकी भी जो सब महिला मित्रगण है पैनल में, सबको नमस्कार। क्रेडिट एक्सेस की अगर बात की जाए तो माइक्रो फाइनेंस का प्लेयर है। पहली तिमाही के नतीजे खराब आए, 85% के आसपास बॉटम लाइन में ड्रॉप आई। मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा कि क्रेडिट कॉस्ट
हाई हैं और दूसरी तिमाही में भी हाई रह सकते हैं उनके अनुसार। लेकिन गाइडेंस, अच्छी बात ये है कि गाइडेंस उन्होंने मेंटेन करी और 14 से 18% के ग्रोथ की बातें करी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि माइक्रो फाइनेंस की जो दिक्कतें हैं वो अभी भी खत्म नहीं हुई हैं और ऐसा लगता नहीं है कि बहुत जल्द में वो खत्म हो पाएँगी। तो ये दिक्कत इस स्टॉक में हमेशा बनी रहेगी, तो सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि इनका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है, मैं ये कहूँगा कि ₹1450 का टारगेट रखें और इस वक़्त अपना स्टॉप लॉस जो इनकी खरीद दाम है वहाँ पर रखें ताकि घर से पैसे ना जाएँ और 1450 तक जब जाता है तो अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेल करते रहें और जहाँ घूमने लगे वहाँ निकल जाएँ। ये सिर्फ़ शॉर्ट टर्म के लिए ही इस वक़्त राय रहेगी। इसमें अभी मध्यम से लंबी अवधि की कोई राय नहीं है क्योंकि एमएफआई सेक्टर अभी भी हमें थोड़ी दिक्कत में नज़र आता है। गुड़गांव से मीनाक्षी गर्ग जुड़ती हूँ। मीनाक्षी मैम, हाय, गुड हेलो आफ्टरनून। सर। मीनाक्षी मैम, गुड़गांव में आप क्या करते हो? कब से स्टॉक मार्केट में हो? कितना समय हो गया? सर मुझे हो गया 2 इयर्स के आसपास मार्केट में। और खुद ही अपने स्टॉक सिलेक्ट करते हो आप? सर मैं वोडाफोन के बारे में जानना चाहती थी, उसका क्या फ्यूचर है। एक्चुअली वोडाफोन के मैंने शेयर लिए हैं लेकिन अभी वो डाउन है, अब आ ही नहीं रहा है काफी टाइम से। और आइडिया कहाँ से आया था वोडाफोन लेने का? 9 रुपए 10 पैसे में जो आपने खरीदा, क्यों खरीदा था? हेलो। ये आइडिया, वोडाफोन आइडिया लेने का मन कहाँ से बना था? आपने पढ़ा था या कहीं से सुना था? नहीं, मैंने सुना था कि हो सकता है उसमें आगे आ सकती है तेजी, मैंने लिया। बट एक बार तो वो हुआ भी था, बट फिर वो डाउन है। अब डाउन ही चल रहा है, वो 7-8 के लगभग चल रहा है, इससे ऊपर आ ही नहीं रहा। तो इसका फ्यूचर क्या हो सकता है सर, वो हो सकता है या नहीं? राजेश सर, कुछ उम्मीद लगाऊं नहीं लगाऊं? अभी तो हो रहा है अच्छा खासा नुकसान, 1.25 रुपए का। या उसको रखना चाहिए या नहीं अभी? बिल्कुल ठीक। राजेश सर, क्या करूं? मीनाक्षी मैडम, आप फ़ोन कौन-सा यूज़ करती हैं? माने कौन से सर्विस प्रोवाइडर का? वोडाफ़ोन का, एयरटेल का या जियो का? हेलो। ये आप जो यूज कर रहे हो सर्विसेज अपने फोन में, कौन सी कंपनी की है? वोडाफोन की है, भारती की है कि जियो की है? फोन मेरा? हाँ हाँ हाँ, आपका। नो नो, वोडाफोन नहीं है सर। लो, ऑल एग्स इन वन बास्केट है राजेश सर यहाँ पे मामला। तब फिर बट आपका सिम वोडाफ़ोन वगैरह, के लगाओ। सिम फोन में सिम वगैरह वोडाफोन का है। अच्छा ठीक है, राजेश सर क्या करें? तब तो आपका वोडाफ़ोन का लगाव लाज़मी है। हालाँकि कंपनी में नुकसान पे नुकसान बना हुआ है और डेट बहुत बढ़ा हुआ हाई लेवल्स पे है। सरकार ने जो अगर इनको और थोड़ी राहत नहीं दी, जो कि इस वक़्त दिख रही नहीं है, तो इनको जो केपेक्स के प्लान्स है वो थोड़े से डामाडोल होते हुए नज़र आएँगे। और आरपुज अगर आप देखें तो पूरी इंडस्ट्री में सबसे नीचे है। पिछले 2 साल 3 साल से मैं लगातार कई बार चर्चा भी कर चुका हूँ कि इतनी ही ध्यान, इतना ही पैसे हमने भारती में लगाए होते तो शायद डबल हो जाते। और अभी भी रिटेल क्या है वो वोडाफ़ोन में है। मैं आज भी समझता हूँ कि वोडाफ़ोन में बहुत जल्दबाज़ी में कुछ होने वाला नहीं है अनलेस एंड अनटिल कि सरकार कुछ राहत दे, जो इस वक़्त लगता नहीं। तो बेहतर होगा कहीं भी उछाल आए निकलने की कोशिश करें। वोडाफोन के जब बड़े क्यूट से ऐड आते थे ना, वो वेयर एवर यू गो आवर नेटवर्क फॉलोज, वो डॉग वाला, फिर जुजू वाला, उस ज़माने में तो मैं भी वोडाफोन का एक ग्राहक था। फिर सरकार ने पोर्टेबिलिटी बड़ी इजी कर दी थी, तो पहले फुर्सत में, खैर ठीक है। सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी रखिए, राजेश अग्रवाल सर की सलाह है। मीनाक्षी मैम, उछाल में निकल जाइएगा स्टॉक से, ज़्यादा लक टेस्ट मत करिएगा, यहाँ पे आउटलुक थोड़ा सा दिक्कत वाला है। मुंबई से स्मिता शिव कुमार जी। स्मिता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। हेलो। स्मिता मैम, हेलो, बताएं गुड मुंबई में कहाँ आफ्टरनून। से? मुंबई में ठाणे। अरे वाह, ओके। स्मिता मैम, कब से स्टॉक मार्केट में आप, कितना टाइम हो गया? 5 साल। 7 ड्यूरिंग साल? कोविड। अच्छा, 5 पाँच साल। पाँच कोविड हाँ, साल, कोविड से। और पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है आपका? ठीक है, जो अच्छा चल रहा है वैसे तो। एक दो है मेरा पोर्टफोलियो। तो एक पोर्टफोलियो में थोड़ा जो पेनी स्टॉक्स ले लिए थे कहने पे वो लोगों के, तो परेशान वो कर रहे हैं थोड़ा, इस समय? हाँ वो परेशान कर रहे हैं। अच्छा, अभी आज का सवाल कौन सा स्मिता मैम? मुझे जेबीएमए में मैंने 174 शेयर्स लिए 56.12 रुपीज पे। जेबीएम ऑटो। हाँ। हाँ, जेबीएमए तो मुझे जानना है कि ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है। 56 रुपए में लिया था, 56 में लिया था? हाँ, मतलब अरे स्प्लिट वाह, 56.12 ऐसा हो गया।
बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या पूछूं, बने रहना चाहिए नहीं बने रहना चाहिए, ऐसा लॉन्ग यस, टर्म लॉन्ग प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं? टर्म। यस। राजेश सर, अपनी एक्विजिशन प्राइस बहुत कंफर्टेबल, बहुत बना के दिया पैसा, लॉन्ग टर्म जेबीएम ऑटो कैसा? देखिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, नो डाउट। बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस में है, ऑटो इंसिलरी में है, लिथियम बैटरी में है। अभी फिलहाल इन्होंने जर्मनी में भी अभी बसेस लॉन्च करी है। हालांकि आज की डेट में वैल्यूएशन देखेंगे थोड़े महंगे नजर आएंगे क्योंकि 75 की पी पे ट्रेड करता है। बट लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स न केवल बसेस के लिए बल्कि लिथियम बैटरी है, और एक यूनिक प्ले है कि ऑटो इंसिनरी में भी इनकी पहुंच बनी हुई है। तो इस तरीके से डाइवर्सिफाइड है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त बने रहना चाहिए। हमारा अनुमान है कि साल भर में इसका टारगेट 750 रुपया हो सकता है, तो वहां तक तो आपको बने रहने की सलाह दूंगा। बने रहिए मैम, बढ़िया कमाई हो रही है, अभी और कमाई होगी, अच्छा आउटलुक है। प्रभा मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास IRCTC है 100 शेयर एट 835, और ये फंसी हुई, मुझे लगता है कि क्या करूं इसका, ना तो ये आगे बढ़ रहा है ना घट ही रहा है, तो नहीं, इसको सच कह रहे हो आप। क्या लॉस ये क्लियर कर लूं या एवरेज आउट करना है, क्या करना है? ये कल भी या कल या परसों में भी सवाल आया था, सब में सब फंसे हुए हैं राजेश सर। वो नाम बड़े हैं और कुछ करके नहीं दे रहा है, बहुत टाइम हो गया है जो परेशान कर रहा है। IRCTC इस कंसोलिडेशन से निकलेगा तो तेजी आनी है नहीं आनी है, करूं क्या मैं, रखूं या नहीं रखूं? देखिए ये सवाल वाकई में बहुत परेशान करने वाला है कि इतनी शानदार कंपनी होने के बावजूद इन्वेस्टर्स को कुछ नहीं मिलता है। लेकिन कंपनी बहुत अच्छी है, और अगर आप देखो तो डोमेस्टिक ट्रैवल एंड टूरिज्म में एक बहुत उम्दा पोजीशन है इस कंपनी की। रेलवे टिकटिंग में मोनोपोली है, केटरिंग में मोनोपोली है, पैकेज वाटर बिजनेस में मोनोपोली है, टूरिज्म में ये जा रहे हैं। चौथी तिमाही में थोड़े से सबड्यूड रिजल्ट नंबर्स आए थे, लेकिन जिस तरीके से वंदे भारत वगैरह दूसरी ट्रेनों के लॉन्चेस हो रहे हैं उन्हें सीधा सीधा फायदा पहुंचता है। जोमेटो के साथ इन्होंने करार कर रखा है, फुल कोच बुकिंग की बातें कर रहे हैं, डेट फ्री कंपनी है। मुझे लगता है कि लंबी अवधि में ये अच्छा परफॉर्म करेगा। बस इस वक्त एक दायरे में फंसा हुआ है, वो टेक्निकल की बात है, बट फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। अगर आपको समय की पाबंदी ना हो और रुपए का, तो मैं समझ रहा हूँ कि आपकी ऐसी कोई विशेष दरकार नहीं है, तो मैं कहूंगा बनी रहें। ठीक है, बने रहिए मैम, अच्छी कंपनी है। इस नोट पर एक काम करा जाए, राजेश सर की मुझे, सॉरी कम अगेन डायरेक्टर साहब। चलिए इस नोट पर अब समेटा जाए। राजेश सर की एक SBS स्टॉक पिक भी लेनी है, वो ब्रेक के उस पार काफ़ी सारी चर्चाएं भी करनी। किसी को कोई सवाल तो नहीं रह गया ना? मैंने कहा सबके सवाल ले लिए ना। मीनाक्षी मैम, कोई और भी था सवाल? नहीं, मेरे ख्याल से। स्मिता मैम, आपके पास कोई सवाल बचा है? हाँ, मुझे मॉर्फन लैब का पूछना था। मैंने 52 रुपीज 50 पैसे पे 500 शेयर्स लिए थे, तो क्या हाल है उसका, क्या अभी कैसे है करके, सेल करना है कि डायरेक्टर साहब, स्टॉक तो उठाया स्क्रीन पे, समझ में तो आया कहाँ पे है। अब पता नहीं राजेश सर के पास आउट ऑफ सिलेबस है राजेश सर, पर आई एम श्योर राजेश सर ने ट्रैक कर रखा होगा। डायरेक्टर साहब स्टॉक ही नहीं दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कितने पे चल रहा है मुझे नहीं आइडिया है। मोरपेन लैब आपने 52.5 पे खरीदा है। हाँ, राजेश सर आप ट्रैक करते हो मोरपेन लैब्स? आप क्या डायरेक्टर साहब ही ट्रैक नहीं करते हैं? ये आया फाइनली 61-62 पे चल रहा है। राजेश सर है क्या, ट्रैक करते हो आप लोग? देखिए स्मॉल कैप की एक कंपनी है फार्मा में, जिसके एक दो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी डिमांड में है, और हमारा अनुमान है ये 75-80 रुपए तक जा सकता है। कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स भी कंपनी कर रही है, तो इस वक्त बने रहने की सलाह रही है। चलिए भाई, इस नोट पर अब निपटाया जाए। प्रभा मैम, मीनाक्षी जी, स्मिता जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। रोहतक हरियाणा से कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो पाया, तो अब मैं छोड़ रहा हूँ। ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊँगा तो राजेश सर से बातचीत होनी है उनके SBS स्टॉक पिक की। और पता नहीं उन्होंने सैयारा देखे कि राजेश सर, देखी क्या आपने? जी नहीं देखी मैंने। वैसे पता नहीं वो मैंने सुना है पर्दे पे ज्यादा से क्या, वो बड़ा अच्छा जोक चला था। पर्दे में जो एक्टिंग, उससे ज्यादा तो ऑडियंस ने एक्टिंग कर डाली इस मूवी पे। खैर वही एक्साइटमेंट आपको बनी नहीं। आएंगे मूवीज पे डिटेल में चर्चा भी कर लेंगे, लेकिन अच्छा, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पहले IEX राजेश सर,
25% उड़ गया है। अभी भी खैर वो सर्किट टू सर्किट चल ही रहा है। अब ये गैस एस्टिमेट लगाना कि कितने धंधे पे इम्पैक्ट होगा, कितना ईपीएस इम्पैक्ट होगा, कहना बड़ा मुश्किल, पर फिर भी आई एम श्योर आप अपने इन्वेस्टर्स की नर्व काम करने के लिए सुबह से कुछ जवाब दे रहे होगे। आईएक्स आपके हिसाब से इवेंचुअली कितना गिर के या कहाँ सेटल होगा या कहाँ अट्रैक्टिव होता है? देखिए, बिजनेस मॉडल इसका बहुत शानदार था। जो भी आज तक की जो वॉल्यूम थी, आज एक मान लो 90% के ऊपर की वॉल्यूम इनकी। बट अभी जो नई खबरें निकल कर आ रही हैं उसके कपलिंग वगैरह को लेकर के, उससे दिक्कत तो है। लेकिन मेरे हिसाब से जो इस तरह की गिरावट आई है, ये थोड़ी एग्जैगरेटेड हो गई है। 139-40 रुपया में स्टॉक खराब नहीं लग रहा है, लेकिन ये बोलना मुश्किल है कि सेटल कहाँ होगा। थोड़ा सा सेटल होने दें, उसके बाद कोई नई खरीदारी के मन बनाएंगे। लेकिन इस वक्त जिनके पास है उन्हें बने रहने की सलाह रहूंगा। इस लेवल्स पे पैनिक में आके बेचना इन्वेस्टमेंट को मेरे ख्याल से उचित ना होगा। अच्छा ठीक है, एसबीएस स्टॉक पिक का जरा स्टिंग प्ले आउट करिए डॉक्टर साहब। राजेश सर, आज रडार पे कौन सा स्टॉक? देखिए, आज के स्टॉक के हिसाब से मैं अगर कहूँ तो मेदांता का कहना चाहूंगा। डॉक्टर नरेश तैरान ने इसे फाउंड किया था, और अगर आप देखो तो भारत की एक बड़ी प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कही जा सकती है, जिसके नॉर्थ और ईस्ट रीजन्स में अच्छी प्रेजेंस है। इस वक्त 5 हॉस्पिटल इनके चल रहे हैं, गुड़गांव, इंदौर, रांची, लखनऊ और पटना में, जिसमें 3042 बेड मार्च के अंत तक थे। एक नया हॉस्पिटल नोएडा में, एक मुंबई में बन रहा है 500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ। असम में नए हॉस्पिटल 400 बेड का करने की बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म गोल इनका 5000 बेड करने की है। और जिस तरीके से ग्रेजुअल रिकवरी लखनऊ और पटना के हॉस्पिटल में हो रही है, और जो सरकार ने फोकस किया हुआ है मेडिकल टूरिज्म वगैरह को लेकर के, हालांकि इस वक्त दिक्कत बांग्लादेश को लेकर के है कि मेडिकल टूरिज्म बहुत नीचे के लेवल्स पे है, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म आउटलुक बहुत अच्छा बनता है। साल भर में हमारा नजरिया 1500 रुपए का है। हो सकता है कि अगर रिजल्ट्स अच्छे आते रहे और एक्सपेंशन अच्छा होता रहे तो आगे और भी अच्छे टारगेट हो सकते हैं। बट इस वक्त 1500 के टारगेट, साल भर का टाइम होराइजन मान के इसमें निवेश किया जा सकता है। ग्लोबल हेल्थ हो गई मेदांता, खरीदारी करने का मन। क्या देखा राज सर? देखा F1 द मूवी देखी क्या? F1 आपके रिकमेंडेशन के बाद देखी मैंने, वाकई बहुत शानदार लगी। तो थैंक यू फॉर गजब दैट। थी, बहुत अच्छी मूवी थी राज सर। और उस मूवी में ब्रैड पिट मेरे ख्याल से 60 साल से ऊपर की उम्र होगी। गजब भाई बिल्कुल, साहब, इनको देख के गजब, मुझे गजब। लगा था, मैंने वहां बीवी से बोल दिया था मैं अब से सुबह शाम जिम जाऊंगा, हालांकि घर आते से सब भूल गया मैं। पर वर्थ ऑल, वैसे जिसने नहीं देखी है बिल्कुल देख डाले भाई साहब। और ये F1 टीवी में देखने लायक नहीं है, ये टीवी नहीं 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 है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये गजब मूवी है। ये टीवी में देखने लायक नहीं है। और इस वीकेंड आ रही होगी द फंटास्टिक 4। अब वो तो खैर अलग जॉनर हो गया, लेकिन ये तो F1 क्लास अपार्ट। राजेश सर, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। ब्रेक का समय है भाई, ब्रेक के अच्छा ब्रेक पे जाते जाते बता दूं, हम लोग की अगली मुलाकात होनी है 1:27 पे, आधे घंटे बाद नो योर कंपनी में 2 इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट्स, बीकाजी फूड्स COO और CFO दोनों से रिजल्ट्स पे बातचीत, और जो GNG इलेक्ट्रॉनिक्स 2 IPO कल खुले थे। मैंने कल कहा था कि GNG के मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे, शरद जी जो MD हैं उनकी तबीयत नासाज थी तो हो नहीं पाई थी चर्चा। आज जुड़ेंगे वो, तो उस IPO के बारे में भी बातचीत।